वेलकम बैक। देखिए पैराबोला को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोगों का लेक्चर हुआ उसमें हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला के जो 4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी का रिलेटेड चैप्टर है उसको भी हम लोगों ने किया, जहाँ से हम लोग वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम वगैरह ये हम लोग देख चुके हैं काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपने उस 2 लेक्चर को नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हम लोगों का 3rd लेक्चर है, तो इसमें मैं आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ। बट ये है कि आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले क्वेश्चन देखो और इसको खुद से करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपसे बनेगा, और आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और यही हम लोगों का मोटो है कि हमको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना तो फिर स्पीड और एक्यूरेसी बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि ये एक फेवरेट जोन है, इजी जोन है हमारे एग्जामिनेशन का, तो हमको इसका क्वेश्चन एनी हाउ करना होता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें डेडिकेटेड होकर के लगिए। डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे नहीं छूटेंगे। देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में। क्या बोलता है, आपको बताता है कि इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस, अगर पैराबोला का इक्वेशन ये है तो कौन कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट होगी, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, x² इक्वल टू माइनस 8y है, तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये इस तरह का पैराबोला है। ठीक है, जो कि के निगेटिव है आपका, तो ये डेफिनेटली क्या है, -y एक्सिस की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराबोला है वो इस तरह का पैराबोला है। ओके, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें इस फॉर्म से, x² इक्वल टू -4ay, इस फॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो क्या है, 2 है। चूंकि ये -8 है तो आपका a 2 रखेंगे तो वो आ जाएगा, तो a आपका 2 है। राइट, तो यहाँ से एक पता चल गया कि जो मेरा फोकस है, चूंकि फोकस मेरा y एक्सिस पे होगा, निगेटिव y एक्सिस पे। ठीक है, इस तरफ। ओके, तो फोकस जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 और a। राइट, अभी चूंकि -y एक्सिस है तो 0 -a लिखेंगे इसको, चूंकि नीचे की तरफ है। तो हमारा फोकस काफी जल्दी यहां से पता चल गया। फोकस क्या है, फोकस है 0 और -a, दिस मीन्स 0 -2। तो फोकस तो 0 -2 है, करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या होगा। अब देखो वर्टेक्स यहाँ पे इसका ओरिजिन हो जाएगा, और जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो यहाँ पे पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और जो पास करेगा किससे, उस पॉइंट से जो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्टेक्स क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है। ये फोकस हो गया। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर भी होता है। तो ये अगर 0 -a है तो डेफिनेटली ये किससे पास करेगा, ये आपका 0a से पास करेगा। ओके, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा जी, तो ये सिंपली हो जाएगा मेरा y इक्वल टू a। तो काफी सिंपल है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स मेरा क्या होने वाला है, तो डायरेक्ट्रिक्स मेरा होना है y इज इक्वल टू a एंड a इज 2, तो y इक्वल टू 2। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर। अच्छा, अब देखो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो काफी सिंपल है, ये हमेशा 4a होता है इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो यहाँ पे 4a के प्लेस पे क्या है, तो आप देखोगे तो 8 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था डेफिनेटली। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपने भी कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे कुछ रिमार्क्स है, उसको भी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या रिमार्क है, देखो पहला है यहाँ पे कि इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट पॉइंट AHK एंड इट्स लेटस रेक्टम इज 4a, देन इट्स इक्वेशन इज। अब देखिए, अब वर्टेक्स जो है ना, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म, चाहे आप x² इक्वल टू ky पढ़िए या आप y² इक्वल टू kx पढ़िए। ठीक है, इस सारे फॉर्म में हम लोग एक चीज देख रहे थे कि जो वर्टेक्स मिल रहा था वो कॉमन था। वो क्या था, वो ओरिजिन था। ठीक है, मतलब चाहे आप x² इक्वल टू 4ay देखो, चाहे आप y² इक्वल टू 4ax देखो, ये सारे केस में आपका वर्टेक्स 0 0 था, ओरिजिन था। लेकिन अब बोलता है कि अगर वर्टेक्स आपका कुछ अनदर पॉइंट हो जाता है, से HK हो जाता है, ठीक है, और लेटस रेक्टम वही 4a रहता है, तो ऐसे केस में अब जो आपको डिफरेंट तरह का पैराबोला मिल सकता है वो देखो, ये y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h। ठीक है, देखिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बताऊं। जब भी आपको इस तरह का कोई फॉर्म दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है, तो हमको वर्टेक्स कहाँ से मिलता है ये बात समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप इस फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें जो वर्टेक्स है वो है क्या, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, ओरिजिन इसी से आ रहा है, x भी 0 लेना है मेरे को, y भी 0 लेना है। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं तो यहाँ पे पहले ये किस फॉर्म का पैराबोला है, तो ये आप देखिएगा तो ये फॉर्म है यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, ये फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि इधर वाई पे स्क्वायर है और एक्स पे आपका 1 डिग्री है। ओके, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स फॉर्म का है, ऐसा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वाई के प्लेस पे क्या है, तो वाई के प्लेस पे आप देखोगे है वाई माइनस के, ठीक है, और एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे है एक्स माइनस एच। अब आपको वर्टेक्स कैसे मिलता है, तो वर्टेक्स हमेशा हमको मिलता है इस कैपिटल वाई को जीरो करने से और कैपिटल एक्स को जीरो करने से, ठीक है। अब इस कैपिटल वाई को जीरो करने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे वाई माइनस के को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स माइनस एच को जीरो कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू आपका के आ जाएगा और एक्स का वैल्यू आपका एच आ जाएगा। तो सिंपली जो अब वर्टेक्स है वो क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है इस केस में एच के। तो याद रखिए वर्टेक्स निकालने का सिंपल तरीका है कि ये जिस फॉर्म का भी पैराबोला है तो y माइनस के का जो फैक्टर होगा उसको जीरो कर दीजिएगा, x माइनस एच का जो फैक्टर होगा उसको जीरो कर दीजिएगा, तो आपको वर्टेक्स इजिली मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब चूंकि ये इस टाइप का है तो इसका एक्सिस क्या होता है, इसका एक्सिस होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि अब ये जो पैराबोला है ये क्या है, इसका एक्सिस होगा पैरेलल टू पॉजिटिव ओ एक्स, ठीक है, यानी ये खुलेगा तो इधर ही खुलेगा, तो ये इधर ही, लेकिन एक्स एक्सिस नहीं बल्कि इसके पैरेलल में लेकर के कोई इसके अबाउट में ये खुलेगा ये पैराबोला, राइट। क्योंकि वर्टेक्स आपका चेंज कर गया ना, वर्टेक्स पहले क्या था कि ओरिजिन की जगह पे अब कुछ और आ जा रहा है। तो जैसे मान लो मैं बात करूं, आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरा वर्टेक्स आ जाता है, किसी का वर्टेक्स मान लीजिए दिया हुआ है क्या 2 3, ठीक है, बट टाइप है उसका क्या, टाइप है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, जैसा यहाँ पे टाइप था। तो अब चूंकि वर्टेक्स 2 3 है तो 2 3 समवेयर यहाँ पे होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब 2 3 के अबाउट में जो भी लाइन है, जैसे मान लो ये 2 3 है, ओके, तो 2 3 के अबाउट में जो भी लाइन होगा उसके तरफ आपका पैराबोला, उसके अबाउट में पैराबोला आपका सिमेट्रिक होगा, ये पैराबोला है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो पैराबोला अभी भी वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स टाइप का ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं खुल रहा है बल्कि इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट में ये ओपन हो रहा है, राइट। तो ये सब देख के आपको काफी इजीली पता चल जाएगा। अब इसी तरह का यहाँ पे देखो है, अगर मान लेते हैं वाई माइनस के का स्क्वायर है इक्वल टू -4ax माइनस एच है, तो अब सिर्फ माइनस लग गया, माइनस लग जाने से क्या होगा आपको पता है कि अब ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल टू हो जाएगा ओ एक्स डैश यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और ओपन लेफ्ट वार्ड होगा, बाई तरफ खुलेगा, जैसे आपके दाई तरफ खुल रहा था वो बाई तरफ खुलेगा। तो अब ये सारी बातें वही लिखी हुई है जो चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी के टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी तरीके से अगर x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस आता है, ठीक है, तो ये किस टाइप का है, तो ये सिंपली आपका टाइप हो जाएगा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। तो जैसे इसका एक्सिस वाई एक्सिस होता था, ठीक है, वर्टेक्स 0 0, तो अब इसका वर्टेक्स आपका यहाँ पे एच के हो जाएगा, ये शुरू में लिख दिया गया है, और अब इसका जो एक्सिस होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। इसी तरीके से आप इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको वर्टेक्स एच के मिलेगा, राइट। और ये किस टाइप का है, तो इसका टाइप है अगेन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। तो इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस नहीं बल्कि क्या होगा, पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, ठीक है जी। ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, करते समय ज्यादा इजी हो जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी याद रखिए कि अगर मान लो कोई पैराबोला है जिसका एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। याद रखिएगा कि x पे 1 डिग्री होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है, तो 1 डिग्री होगा x पे, और एक y पे 2 डिग्री होगा, तो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है उस पैराबोला का जिसका एक्सिस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट दैट। इसी तरीके से आपका y एक्सिस के पैरेलल अगर एक्सिस ले रहे हैं तो उसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में और क्वेश्चंस करने में। तो चलो क्विकली कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो अब क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन बनाओ, डेफिनेटली आपसे ये सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी लॉलीपॉप जोन कहलाता है हम लोगों का। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 7 है, फोकस पूछ रहा है आपको इस पैराबोला का। अब देखो अब यहाँ पे जो पैराबोला है ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जो फॉर्म हम लोग देखे थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लोगों को अभी हम इसको ट्राई करेंगे इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। कौन सा फॉर्म, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू के एच माइनस एक्स, या तो ये फॉर्म में, और या तो
एक्स माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू वाई के इंटू वाई माइनस के फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपको वर्टेक्स मिल जाएगा, वाई इक्वल टू एच, एक्स इक्वल टू एच और वाई इक्वल टू के आपको वर्टेक्स मिल जाएगा और बाकी सारा काम भी आप कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसको स्क्रीन में ट्राई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को लाने के लिए ना आपको क्विकली ये करना है कि इसको देखना है इक्वेशन को, और y का फैक्टर अलग करना है, x का फैक्टर अलग करना है। काफी सिंपल रहता है ये सब करना। जैसे देखो आप यहाँ पे कर पाओगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y इसको एक तरफ लिख देते हैं, और बाकी जो y के अलावा बच गया x माइनस 2 इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये ऐसे हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्चुअली यहाँ पे वाई स्क्वायर, अगर मान लो मेरे को ये फैक्टर बना है तो क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ताकि ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्लस 1 हम लोगों ने इधर लगाया है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब बात आपकी बन गई, चूंकि इधर भी प्लस 1 आ गया, इधर भी प्लस 1 आ गया, तो ये फैक्टर बन गया और आपका ये हो गया। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो जस्ट आपका ये इस फॉर्म में आ चुका है, ऊपर वाले फॉर्म में। देखिए ये फॉर्म लाना काफ़ी जो है आसान है, और मैं आपको बस समझा रहा हूँ। जब आप करने लगोगे तो आपसे काफ़ी फास्ट ये होने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग और अच्छे से बात करें तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 एक्स माइनस 1, ठीक है जी। अब इससे सारी बातें देखो आपकी क्लियर हो गई कि एक्चुअली क्या है कि अब जो है ना इसका अगर वर्टेक्स मेरे को निकालना होगा, क्योंकि निकालना तो आपको फोकस है, बट अगर आपको इसका वर्टेक्स निकालना होता तो वर्टेक्स तो हमको यहाँ से मिल जाता कि इसको जीरो करेंगे तो y इक्वल टू 1, इसको जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 1, तो वर्टेक्स मेरा हो जाता 1 1, ठीक है। बट आपको निकालना है फोकस, इसलिए मैंने इसको जो यहाँ पे k होता है ना, जो यहाँ पे k होता है उसको मैंने 4a के फॉर्म में लिखा है। चूंकि k आपका 1 है, यहाँ पे k मेरा क्या है 1 है, ठीक है, कुछ आया नहीं तो k आपका 1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/4, 4 कट जाएगा तो ये 4a के फॉर्म में आ गया। तो जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म होता है, हम लोग को पता है, तो यहाँ पे फोकस क्या होता है, तो सिंपली फोकस हो जाता है मेरा क्या, x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, ये फोकस होता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे ध्यान आप ये दीजिएगा ना कि आपने याद कर रखा है a0, तो a0 इसके लिए याद कर रखा है, इस स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, ठीक है। अब जहां आपका पैराबोला कुछ इस फॉर्म का आएगा तो जाहिर सी बात है कि अब जो y है आपका, तो y के प्लेस पे y माइनस 1 है और x के प्लेस पे भी x माइनस 1 है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म में अब आपको ऐसे याद रखना है कि फोकस क्या होता है, तो x का कोऑर्डिनेट a और y का कोऑर्डिनेट 0, यानी x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, तो x के प्लेस पे है x माइनस 1, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि x माइनस 1 इक्वल टू a क्या आ गया, तो a आपका आ गया 1/4, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। a मेरा क्या है 1/4 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 1/4 कॉमा y इक्वल टू 0, y के प्लस पे क्या है y माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जा रहा है हमारा 1 प्लस 1/4 यानी 5/4 और y का वैल्यू आ जाएगा 1। तो जो फोकस आ रहा है ना यहाँ पे वो आ रहा है आपका 5/4 और 1 आ रहा है, ठीक है, 5/4 और 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में इसको टिक कर देंगे, a0 बोलेंगे और a का वैल्यू 1/4, तो 1/4 0 बोल के इसको टिक कर देंगे, तो ऐसा नहीं, ठीक है। जब भी आपका पैराबोला इस फॉर्म में आएगा तो अब आपको इसको इस पैटर्न में याद रखना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड पैराबोला था जो इसी टाइप का था, तो उस केस में फोकस क्या था, a0 मीन्स x का कोऑर्डिनेट a, y का कोऑर्डिनेट 0। तो अब जो x का कोऑर्डिनेट है वो x माइनस 1 से रिप्लेस होगा और y का कोऑर्डिनेट आपका y माइनस 1 से रिप्लेस होगा। ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान देना है। इतना आप ध्यान देंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपसे बनने लगेगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल 8 देखिए, एग्जाम्पल 8 को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली बस इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, और आप इसको काफी जल्दी बना लोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखो और बनाओ। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर है हमारा द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगेन आपको इसका वर्टेक्स यहाँ पे पूछ रहा है, तो बस कुछ करो नहीं, एक्स और वाई का फैक्टर को अलग अलग कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 2y और माइनस 7, ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर बन सकता है वो है आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बन सकता है, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab से आपको 8x आ जाएगा और प्लस आपको यहाँ पे 16 चाहिए, तो ये जो 16 इधर आपने ऐड किया है आप इसको इधर भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे इजिली।
क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, काफ़ी इसको रिलैक्स वे में समझिए, कुछ करना नहीं है, ठीक है। बस हमको फैक्टर बनाना है। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर था और कह सकते हैं 2ab था, ठीक है। तो b का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, तो वो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये तरीका हो सकता है, राइट। तो ऐसे आप करेंगे। तो यहाँ पे हमको 16 मिसिंग था, तो प्लस 16 इधर ऐड करेंगे तो इधर भी प्लस 16 ऐड होगा। तो जैसे ही ये फैक्टर बना तो ये आपको आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2y और आपका यहाँ पे आ जा रहा है आपका 9, राइट। तो इसको और सजा के लिखते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y माइनस 9/2, ये आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपका पूरा ये फॉर्म आ गया। कौन सा फॉर्म आया है, तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्म x माइनस h का स्क्वायर इक्वल टू k y माइनस के, ये फॉर्म आया है, ठीक है। बस देखिए सीधे वर्टेक्स के लिए हम लोगों को कुछ करना नहीं होगा। वर्टेक्स हमको कहाँ से मिलेगा, तो हम अगर इसको 0 कर दें, ठीक है, x माइनस 4 को हम 0 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा x का वैल्यू 4 और हम इसको अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिल जाएगा 9/2, ठीक है। तो वर्टेक्स आपको सिंपली इसी फैक्टर से मिल जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्टेक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4 और 9/2, ठीक है जी। तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को देखिए, 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ एन इंड, ठीक है, पॉइंट ऑफ ए लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला। ये पाराबोला है, इस पाराबोला का इंड पॉइंट जो है लेटस रेक्टम का, उसका कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एन इंड पॉइंट लिखा है, यानी कोई एक आपको इंड पॉइंट पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करें ना, तो ये जो पाराबोला है इसका जो टाइप है वो क्या है, वो है y स्क्वायर इक्वल टू kx, ठीक है। और ऐसा पाराबोला जो होता है हम लोगों का वो कैसा होता है, तो हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है, ठीक है, इस पैराबोला का। और जो लेटस रेक्टम होता है वो कैसा होता है, देखो ये होता है आपका ये पैराबोला, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये पैराबोला हो गया, ठीक है, जहाँ पे वर्टेक्स इसका ओरिजिन होता है v इक्वल टू 0 0, ठीक है। और समझना है आराम से आपको कि यहाँ पे y 0 है और x 0 है, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स का आ गया। लेटस रेक्टम जो है वो आपका फोकस से होकर गुजरता है, एक लाइन है जो कि फोकस से होकर के जाता है और परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है, ठीक है। ये हो गया लेटस रेक्टम। तो इसका जो इंड पॉइंट है वो ये और ये इसका इंड पॉइंट है, ओके। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि लेटस रेक्टम का इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा। देखिए अगर हम इसमें बात करें y स्क्वायर इक्वल टू kx में, तो यहाँ पे होता है क्या, x इक्वल टू a, ये होता है लेटस रेक्टम का इक्वेशन, राइट। और यहाँ से आपको इंड भी मिल जाता है। इंड क्या होता है, इंड हम लोग देख चुके हैं, ये होता है a to a और इधर होता है हमारा a माइनस 2a। पर देखो रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो कि लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम होता है x इक्वल टू a, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटस रेक्टम इसका इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ होता है हमारा x इक्वल टू a, ठीक है, जिसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। अब देखो ये जो x इक्वल टू a है, तो यहाँ पे x के पोजीशन पे क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 हो जाएगा। और a के पोजीशन पे क्या है, तो आप देखिएगा कि k जो होता है ना, वो k क्या होता है, k 4a होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 4ax, ठीक है जी। और यहाँ पे हमको दिया हुआ है 4x प्लस 1, यानी a के प्लस पे क्या है, a के प्लस पे 1 है, 4 इंटू 1, तो a मेरा 1 है। तो यहाँ से x आपका क्या आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 0। तो ये हो गया लेटस रेक्टम का इक्वेशन। अब देखो लेटस रेक्टम जो है वो किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटस रेक्टम को पैराबोला के साथ में सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व कर दीजिए, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम को सोल्व कीजिए विद द पैराबोला। तो क्या आ जाएगा, तो इन गिवन पैराबोला, ठीक है, इन गिवन पैराबोला। तो चलो x को 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, ठीक है जी। यहाँ से y माइनस 1 को लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 2। अब देखिए अगर मैं 2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 होगा। और अगर -2 लेता हूँ तो y का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो जो इंड पॉइंट हमको मिलना है, इंड पॉइंट्स, ठीक है, वो क्या मिलेगा, तो x चूंकि 0 है तो आपको या तो 0 और 3 मिलेगा, और या तो आपको 0 और -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो देखो 0 -1 दिया हुआ है, 0 3 आपको नहीं दिया, कोई एक इंड आपको लिखना था तो आपको ऐसे करना है, क्लियर। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे करेंगे। देखो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ ना कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो आप बस ये देखोगे कि वो किस टाइप का पाराबोला है, ठीक है, और उसका जो स्टैंडर्ड टाइप है, जब आप उसको पकड़ लेंगे तो आप वहां से एनालिसिस कर लेंगे, वहां से पिक कर लेंगे कि उस स्टैंडर्ड पाराबोला में लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है। तो
इसको इससे आप कंपेयर करके फिर उसका निकाल लोगे तो मुश्किल नहीं होगा, यही अपना तरीका रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। 10 अगर देखा जाए तो क्या यहाँ पे बोलता है, if the two ends of a latus rectum are given then the maximum number of parabola can be drawn is। बोलता है कि अगर दोनों इंड जो है लेटस रेक्टम का पता हो, दिया हुआ हो, तो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराबोला होता है, तो डेफिनेटली 2 हो सकता है। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम जो होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर ये मेरा पैराबोला है, ठीक है, अगर ये मेरा पैराबोला है तो लेटस रेक्टम क्या होता है, जो कि फोकस से पास करता है, किससे पास करता है, फोकस से पास करता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यही चीज होती है जी, इसमें एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और ये फोकस से पास करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये मान लो इसका एंड पॉइंट है तो एक पैराबोला इधर भी हो सकता है और पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये पैराबोला इधर भी खुल सकता है। ठीक है, इस टाइप से क्लियर है, क्योंकि ये लेटस रेक्टम दोनों के लिए लेटस रेक्टम होगा, तो अगर दोनों एंड दिया हुआ है तो उससे हम मैक्सिममली 2 पैराबोला को डेफिनेटली दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये एक इजी क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशन देखो काफी इंपॉर्टेंट होता है, पता है, कर्व के लिए, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल होता है। जैसे अभी आप देखोगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को, तो इसमें क्या है, इसमें 2 वेरिएबल है, y है और x है। तो अगर मैं इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लेता हूं तो उसको उससे स्टडी करना इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल आएगा। तो जैसे इसका जो फेमस है वो क्या है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है। आप x के प्लेस पे ये रखिए तो आपका y का वैल्यू 280 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये जो होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन लिया जाता है। अब आप हर तरह के पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन आप ले सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो पैराबोला है आपका, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या लेंगे, तो x 80 स्क्वायर 280 लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो जस्ट माइनस 80 स्क्वायर 280 हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो वाई को अब जो है हम लोग क्या लेंगे, 80 स्क्वायर लेंगे, तो एक्स मेरा 280 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पैरामीट्रिक इक्वेशन याद रख सकते हो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है, बात वही चीज है। अच्छा, अब मान लो अगर ये आपको जनरल इस तरह का पैराबोला दिया हुआ है तो इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसका फॉर्म देख लीजिए। फॉर्म क्या है, तो फॉर्म है, अगेन आप इसका जब फॉर्म पिक करोगे तो ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके फॉर्म का है। इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब सिंपली क्या है, x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच से, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच से, तो क्या हो जाएगा, h उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h प्लस 80 स्क्वायर। y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस के से, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, k प्लस 280। ठीक है, तो काफी इजी है, इस केस में हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन ये लेंगे। ओके, तो अभी देखो बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं कवर करूंगा और आपको कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल का भी क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, तो आप किसी भी लेक्चर को मिस मत कीजिए, और फिर जब आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा तो वहां से आपको क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसको शेयर कीजिए। और अगर आप पूरा कोई कोर्स की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लाइक झारखंड से पीजीटी टीजीटी या केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टी। ठीक है, बहुत ही अच्छा ऐप है, वहाँ पे जेन्युइन प्राइस में बहुत सारे कोर्स लगे हुए हैं। वहाँ पे आपको PDF के साथ सिस्टमेटिक कंटेंट मिलता है, आप मेरे से डाउट भी पूछ पाते हो। ठीक है, प्रॉपर्ली मैं आपको गाइड करता रहता हूँ और बहुत ही अच्छा फीडबैक है इसका, तो यहाँ से आपको पढ़ना काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, और आप फ्री में करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।